We know. Benzona. Yo. Wow. Yo. וואו, מה הולך פה? על הקלאבות. תראה, מטר מאיפה שלנו מקודם. दोस्तों, इजराइल पर और बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। एक ऐसा जोरदार हमला इजराइल में हुआ है जब इजराइल पूरी तरह से दहशत में है। एक ऐसे हालात के बीच जब लगातार फिलिस्तीन को एक के बाद एक मान्यता मिल रही है, तो वहीं इजराइल के सैनिक अभी भी गजा के अंदर मौजूद हैं। वो अपनी जिद दिखा रहा है कि फिलिस्तीन को अगर किसी भी देश ने मान्यता दी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उन देशों से दूरी बना लेगा। लेकिन एक देश के अंदर कैसे उसने अपने सैनिक घुसा रखे हैं, इस पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता। ऐसे में किसने कहां और कितना बड़ा हमला कर दिया, कैसे इजराइल अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पाया, जो बड़ी बड़ी बातें करता था, आज आपको दिखाऊंगा। खबर यही नहीं है कैसे जब इजराइल दहल रहा था तो लंबे वक्त तक इजराइल की सुरक्षा करने वाले उसके आसपास के देश भी क्यों खामोश हो गए, यह भी देखिएगा कि कौन सा ऐसा देश है जो अपने 20,000 लोगों को खास तौर पर गजा और फिलिस्तीनियों की सुरक्षा के लिए भेज रहा है, इजराइल के सैनिकों से लड़ने के लिए। ऐलान है यूएन में खड़े होकर खुल्लम खुल्ला कि हम तो भेजेंगे। वहीं आपको दिखाऊंगा अलग अलग देशों से जो शिप पहुंच रहे हैं गजा, कैसे उन पर हमला किया गया। और वहां दूसरी तरफ इटली की प्रधानमंत्री दो तरह की बातें करती नजर आई, जहां जबरदस्त बवाल चल रहा है। और इन सब के बीच ईरान को लेकर भी एक खबर है। तमाम खबरें दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत में इस खबर के साथ कर रहा हूं। ये देखिए, ये एक के बाद एक हमले की खबर है। ये देखिए हालात क्या है, हर तरफ धुआं। आप सोचिए कितने ताबड़तोड़ हमले यहां पर हुए हैं। सब तस्वीर बदल गई, हर जगह आग ही आग नजर आ रही है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब इजराइल अपने आप को सबसे मजबूत देश, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में और अपने नागरिकों से कहता रहता है कि हम तो भाई सबसे ज्यादा मजबूत हैं, हमारे कोई जाने को खतरा नहीं। अब देखिए इस पर लिखा गया है कि इजराइल के इलत में हूती के ड्रोन हमले के बाद बेभत्स मंजर देखने को मिला। यमन से दागे गए ड्रोन ने लाल सागर के रिजॉर्ट शहर इलात, जॉर्डन मिस्र की सीमा पर स्थित है, निशाना बनाया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस हमले में कम से कम 4 लोग हताहत हुए हैं। उनकी बात की जानकारी भी आना बाकी है। लेकिन सवाल उठता है कि कतर पर हमला करने के बाद, जब यमन ने पहली बार, मतलब कतर पर हमले के बाद जब हूती लड़ाकों ने पहली बार मिसाइल दागी थी, तो कई मिसाइलों को सऊदी अरब ने रोक लिया था। लेकिन उसके बाद एक बैठक होती है। ये बैठक कहीं और नहीं होती बल्कि कतर की राजधानी दोहा में होती है। दोहा में ये खबर निकल कर आई थी कि कतर और सऊदी अरब के प्रमुख के बीच बातचीत हुई और उस बातचीत का फलसफा यह था कि अगर यमन की तरफ से कोई भी, यमन क्या छोड़िए ईरान की तरफ से भी कुछ दागा जाता है तो कोई भी मुस्लिम देश अब इजराइल जाने वाली मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन को नहीं रोकेगा। और कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर देखिए, यहां देखिए दहशत का आलम है हर तरफ। We know. Benzona. Yo. देखिए एक के बाद एक हमले, Yo. सोचिए एक के बाद एक हमले। लोग गाड़ी के पीछे छिप कर अपनी जान बचा रहे हैं। Benzona. וואו, מה הולך פה? על הקלאבות. תראה, מטר מאיפה שלנו מקודם. יא בנזונה. וואי. तो ईरान समर्थित हूती लड़ाकों के ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट करने में इजराइल नाकाम रहा। ये खबर निकल कर आई। हमले में इजराइल में कम से कम 4 लोग हताहत हुए हैं। पीड़ितों को आपातकालीन टीमों ने इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया है। ये फौरी तौर पर निकली हुई खबर है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 7 अक्टूबर 2023 को पहला हमला हमास ने इजराइल पर किया था, तब इजराइल ने यही कहा था उसको कोई नुकसान नहीं हुआ। वो बात अलग है कि जब पासा पलटने का मौका आया तो उसने अपना रोना शुरू किया, तो फिर सच्चाई सबके सामने आई थी कि हाँ वाकई उसे नुकसान हुआ था, वहाँ कई लोगों की जान गई थी। और आज तक उसका रोना रोता है कि बताइए हमास कितना बड़ा आतंकी संगठन है, उससे मासूम नागरिकों की जान ली। वो बात अलग है कि इसी नाम पर उसने हज़ारों फिलिस्तीनियों को मार डाला, उस पर आज तक रोता तक नहीं। खैर, ये तस्वीर आपने अपनी देख ली। अगली वीडियो दिखा रहा हूँ। ये देखिए एक वीडियो, ये देखिए आसमान में
ये ड्रोन दिख रहा होगा आपको, और ड्रोन को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सोचिए, आराम से ड्रोन उड़ते हुए आ रहे हैं। इलत शहर पर हमला करने के लिए ये ड्रोन आए, और ये देखिए जोरदार आवाज आपने सुनी थी। ये हालात वहां पर बने हुए हैं। एक और हमला देखिए। ये वही वाली वीडियो मैं आपको दोबारा से इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये उधर से थी और ये इधर से। फिर से देखिए इस वीडियो में, ये देखिए। तो एक दो नहीं, कई ड्रोन दागे गए हैं। यमन से हूती का ड्रोन अटैक इजराइल के इलत में बिना इंटरसेप्ट हुए कुछ यूं हिट हुआ। कई लोगों के घायल होने की खबर है। ये खबर लगातार निकल कर सामने आ रही है। वॉर मॉनिटर ने भी इसे बताया कि मल्टीपल सेटलर्स इंजर्ड हुए हैं। जो यमन के ड्रोन अटैक हुआ है, इलत में पूरी तरह से अफरा तफरी का आलम है। भारी तबाही वहाँ देखने को मिल रही है। ये उमाशंकर भी हैं, उन्होंने भी बताया। वाकई देखिए, यमन से दागा गया ड्रोन कैसे इजराइल की हवाई सुरक्षा को धता बताते हुए दक्षिणी क्षेत्र के होटल के कैंपस तक पहुंच गया। ये इलत में हुआ हमले का वीडियो है। अब आते हैं 20,000 और कौन लोग हैं जो अब गजा वासियों के लिए, फिलिस्तीनियों की मदद के लिए आ रहे हैं और IDF को खदेड़ने के लिए आ रहे हैं। तो कौन है, जरा सुनिए। Indonesia is prepared to deploy 20,000 or even more of our sons and daughters to help secure peace in Gaza or elsewhere. तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियंतो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि वे नरसंहार रोकने के लिए गजा में 20,000 सैनिकों को तैनात करने के लिए तैयार है। यानी 20,000 अपने सैनिकों को वहां भेजने की तैयारी की जा रही है। इन सब के बीच देखिए, जो शिप वहां पर पहुंच रहे हैं अलग अलग देशों के हैं, किसी एक देश का नहीं है। ज़्यादातर यूरोपीय देश इसमें शामिल है। क्या हो रहा है ज़रा देखिए वीडियो में। ये देखिए कैसे हमले किए जा रहे हैं शिप पर, एक के बाद एक हमले। तो सबको पता है कि जो समुद्र फ्रीडम फ्लोटिला जा रहा है गजा की तरफ, गजा क्या मैं तो फिलिस्तीन कहूँगा, अब तो देश बन चुका है, तो फिलिस्तीन की तरफ जा रहा है। उसको लेकर वहाँ जा रहा है शिप पर कैसे हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। ये देखिए एक और वीडियो देखिए इसी से जुड़ी। तो फिलिस्तीन के झंडे के साथ मुस्कुराती हुई ये महिला, इसमें लिखा हुआ है वी हियर यू गजा, हम आपको सुन सकते हैं गजा, और हम वापस नहीं जा रहे हैं। वी विल नॉट टर्न बैक, हम वापस नहीं जाएंगे, कह दिया गया। तो एक खूबसूरत, और देखिए कितने सारे शिप अलग अलग जगह आपको नजर आ रहे होंगे, सारे के सारे गजा पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच खुशी इनके चेहरे पे इस बात की है कि उन लोगों की आवाज़ सुनी जा रही है जिनकी आवाज़ को पिछले 2 साल से, वैसे तो कई साल से, लेकिन 2 साल तक दबा कर रखने की कोशिश हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच इटली का एक बयान आता है, इटली की तरफ से। बयान क्या है? इटली ने कहा है कि वो ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला के लिए एक नौसैनिक जहाज़ भेज रहा है। इटली के रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेटो ने गजा में जो ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इस फ्लोटिला पर रात भर हुए ड्रोन हमले की निंदा की। एक तरफ क्या कहा जा रहा है, अभी दिखाऊंगा दोहरा चरित्र इसका, इटली का। एक बयान में कहा क्रोसेटो ने कहा कि उन्होंने एक इटली नौसैनिक जहाज़ यानी कि जो नेवी शिप है वो भेजने को फ्लोटिला की ओर मोड़ दिया है, जिसमें सवार इटली के नागरिकों को सहायता दी जाएगी जिससे कोई भी हमला करने से रोका जाए। हमला कौन कर रहा है? इजराइल। लेकिन वहाँ के जो सर्वेसर्वाएं प्रधानमंत्री क्या कर रही हैं, ज़रा सुनिए। इटली ने कहा इट विल सेंड इटालियन नेवी टू द ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला टू प्रोटेक्ट यूरोपियन हेडिंग टूवर्ड गजा इन इजरायली एयर स्पेस आफ्टर इजरायली ड्रोन स्ट्राइक। यहाँ तो इनके नागरिकों की जान लेने के लिए इजराइल लगातार ड्रोन दाग रहा है, और दूसरी तरफ इनकी प्रधानमंत्री क्या करती हैं, ज़रा सुनिए क्या कह रही हैं। Guardi, io personalmente continuo a considerare che il riconoscimento. Look, personally, I continue to believe that recognizing Palestine, in the absence of a state that meets the requirements of sovereignty, let's say, does not solve the problem. It does not produce tangible, concrete results for the Palestinians. After that, some say that recognizing Palestine can be an effective tool of political pressure. Fine. तो इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी का फिलिस्तीन की मान्यता को लेकर बड़ा ऐलान आ गया। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था कि हम यरूशलेम को, ये फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को राजधानी मानने के लिए तैयार है। अब कह रही हैं कि इटली फिलिस्तीनी राज्य को तब तक मान्यता नहीं देगा जब तक सभी इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया जाता है। लेकिन क्या इटली की PM ये बोलेंगी कि इजराइल के कब्जे में जो फिलिस्तीनी है उनको छोड़ने के लिए इन्होंने कितनी मांग उठाई? इन्होंने कहा किसी भी सरकार में हमास जैसे आतंकी संगठन की भूमिका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो जानकारी अगर नहीं है दुरुस्त तो बता दें कि जो
खुद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति उन्होंने भी कहा है कि हमास को हथियार छोड़ने होंगे, जमा कराने होंगे, सरेंडर करने होंगे, तमाम चीज़ों की कार्रवाई चल रही है। लेकिन क्या आप चाहते हैं भूखे बच्चों पर अब भी हमला कर रहा है आईडीएफ? तो कह दिया जाए कि हमास आप हथियार छोड़िए, आईडीएफ तुम हमला करते रहो, मारते रहो और लोगों को। ये इटली के प्रधानमंत्री की भाषा शैली है, ज़रा सोचिएगा। वहीं हाल ही में आपको याद होगा लंदन के मेयर के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अशोभनीय टिप्पणी की थी, उसको लेकर अब उन्होंने क्या बयान दिया, सुनिए। What it is about this Muslim mayor who leads a liberal, multicultural, progressive, successful city that means I appear to be living rent-free. तो लंदन के मेयर सादिक खान का ट्रंप पर करारा हमला। मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ट्रंप नस्लभेदी हैं, लैंगिक भेदभाव करते हैं और स्त्री विरोधी हैं और इस्लामोफोबिक हैं। ट्रंप के लगातार मौखिक हमलों पर सादिक खान की ये प्रतिक्रिया अब निकलकर सामने आई है। और जाते जाते खबर ईरान से, ईरान एक्सपोर्ट कर रहा है गैस टरबाइन रशिया से फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कुछ बड़ा पक तो रहा है ईरान में। कहीं ऐसा ना हो अचानक से खुलासा हो और इजराइल और अमेरिका दोनों की रात की नींद छिन जाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।